यहाँ उनके कातिल हैं वो अनटचेबल हैं, उनकी तो अब बात साइड पे कर दें। जिन्होंने उन पर 16 FIRs कराई हैं, उनको अफेयर कराया, उनके जो 5 कातिल बाहर के मुल्क में है ना, हम उसके हवाले से बात कर रहे थे। खैर मैंने वो सारा सबमिट कर दिया, वो भी उठा के अटॉर्नी जनरल को दे दिया गया और फिलहाल कुछ नहीं हुआ। अब मैं आप सबकी तवज्जुह से ये बता रही हूँ कि मैं कीनिया में केस कर रही हूँ और मैंने अपना लॉयर हायर कर लिया है इंटरनेशनल कम्युनिटी की मदद से। मुझे आप लोगों का भी ताउन हर चीज़ पे दरकार है और मुझे उम्मीद है कि मैं कम से कम वहाँ के अब कातिलों को सज़ा दिलवा सकती हूँ जिन्होंने अरशद शरीफ को गोली मारी। अरशद को धमकी पाकिस्तान में दी गई थी कि अगर चुप नहीं हुए तो सर में गोली मारेंगे, और उसी पैटर्न पे उन्हें गोली सर में ही मारी गई। और मैंने चूँकि ये सब अपनी आँखों से देखा तो मेरे लिए ये बहुत ज़्यादा तकलीफ़देह था। लेकिन मेरा यहाँ आने का मकसद ये है कि आप तमाम लोगों की सपोर्ट चाहिए ताकि आइंदा किसी के साथ ऐसा ना हो। मुझे याद है कि जब अरशद अपने मुकदमात का सामना कर रहे थे, सुबह 7 बजे कोर्ट जाते थे तो भट्ट साहब उनके साथ होते थे और मैंने कहती थी मैं भी आ जाती हूँ साथ। वो कहते थे अभी इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है, मेरे साथ मेरी सारी यूनियन स्टैंड करती है। अब चूंकि वो दुनिया में मौजूद नहीं है तो हम सबको उनकी आवाज़ बनना पड़ेगा, चाहे वो पाकिस्तानी कोर्ट हो, चाहे वो अफ्रीकन जो है वो कोर्ट्स हो, कि हमें वहाँ पर इस चीज़ को लेके चलना है। कमेटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट RSF एक ऐसे इदारे हैं कि अगर आप मुश्किल हालात में हैं तो आप फौरी तौर पे इनके साथ कांटेक्ट करें, आपकी मदद करते हैं। लेकिन जो हमें सबसे ज़्यादा मदद दे सकता है वो हमारा जो इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ जर्नलिस्ट है वो हमें मदद दे सकता है और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस मदद दे सकता है, क्योंकि इसमें 3 ममालिक इन्वॉल्व हो गए, पाकिस्तान, UAE और इसके साथ कीनिया। और कीनिया बड़ा लॉलेस सा मुल्क है। आप ये देखें कि उन्होंने मेरी किसी क्यूरी, किसी क्वेश्चन का जवाब नहीं दिया। अब ये है कि अब वहाँ पर जब मैं अपनी पिटीशन दायर कर रही हूँ, फिर उसके बाद मुकदमा स्टार्ट होगा, तो वहाँ पर ये होता है कि आप उन पे जो है वो लॉ सूट फाइल कर सकते हैं। और मैं ये कर रही हूँ, बतौर इंडिविजुअल कर रही हूँ और इसमें मेरे साथ तमाम जो बाहर के मुल्क की यूनियन है वो स्टैंड करती हैं। तो मेरी गुजारिश है कि आप लोग भी इस कॉज में मेरे साथ जो है वो स्टैंड करें। इंसाफ लेना मुश्किल बहुत है लेकिन नामुमकिन नहीं है। और मैं चूँकि बहुत हर्ट हुई उन 5 की रिहाई से, उनकी प्रमोशन से, इसलिए मैंने अपने तमाम जितने बहन भाई हैं नेशनल प्रेस क्लब में उनको टेक्स्ट किया। लाहौर से भी इवन मुझे आपकी जो यूनियन मेंबर्स हैं, सीनियर जो हमारे एडिटर्स हैं, उनके मैसेज आए, उन्होंने कहा कि नहीं, यू शुड गो, यू शुड टॉक टू ऑल ऑफ देम। और हम एक फिर मुश्तरका लाहे अमल बना के चाहे शायरा दस्तूर पे एहतजाज करें, कीनिया के सफारत खाने के बाहर एहतजाज करें, क्योंकि थोड़ा सा होश हमें अपनी अदालतों को भी दिलाना होगा कि 2 महीने से 2 एंकर्स की हियरिंग ही नहीं आती। जो अरबाब भाभी हैं, जो मिसेज इमरान है, वो भी इतना रोती हैं। उन्होंने मुझे बताया कि 2 महीने से उनके केस की हियरिंग नहीं आई। तो मैंने उनसे कहा कि बहन मैं भी आपके साथ ही हूँ, मेरे शौहर के केस की हियरिंग भी 2 महीने से नहीं आई। सो अब जो भी करना है वो भट्ट साहब हमें जो है वो रहनुमाई करेंगे, नैयर हमें बताएंगी, हमें हमारे जो है हमारे सदर बताएंगे कि किस तरीके से जो है इसको किया जाएगा। बट सो फार 10 महीने से जायद हो गया है, अरशद शरीफ का कोई भी कातिल कहीं भी गिरफ्तार नहीं हुआ। थैंक यू। बहुत शुक्रिया जी। अब मैं दरख्वास्त करूँगा नेशनल प्रेस क्लब की फिनांस सेक्रेटरी नैयर अली साहबा से कि वो अपने ख्याल तक हमारी सुनवाई ही नहीं आई और मैं तकरीबन, क्योंकि मैंने इसके बाद हादसानिया के बाद बहुत इलालत फेस की है, तो 15 मिनट में रोस्ट्रम पे खड़ी रही और 15 मिनट बाद मेरे वकील को बोलने की इजाज़त दी गई। वहाँ हमारे वकला को बोलने की इजाज़त भी नहीं दी जाती। वहाँ एक कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट होता है और सिर्फ अटॉर्नी जनरल जो है वो अपनी बात ज़्यादा कर सकता है। फिर मुझे ये कहा फाजिल जजेस ने कि आप एक चीज़ सबमिट करवाएं कि बाहर के मुल्क में क्या क्या ऑप्शन है, क्योंकि आपको पता है कि किस तरह हुकूमत और जमहूरी लोगों ने और कानून नाफिज करने वाले इदारों ने ये मामला कीनिया की तरफ शिफ्ट किया और फिर कीनियन गवर्नमेंट ने, मैं ये समझता हूँ कि एक प्लान के तहत शायद उन लोगों को जो इसमें इन्वॉल्व थे कुछ अरसे के लिए जेल में रखा। और जब उन्होंने देखा कि ये धूल बैठती चली जा रही है तो अब उन्होंने उनको रिलीज़ कर दिया, जो कि वाकई अलार्मिंग है। पाकिस्तान में जिस तरह का इंसाफ नापैद होता चला जा रहा है और सिर्फ शायद चंद जो बासर ताकतवर लोग हैं उन्हीं के गिर्द घूमता चला जा रहा है और आम आदमी को इंसाफ नहीं मिल रहा, इससे हमें मायूस होने की बात हरगिज़ नहीं है। हम एज ए जर्नलिस्ट, एज ए सिविल सोसाइटी। तो रात गए जवेरिया से मेरी बात हुई। जवेरिया को शायद आप सब लोग सिर्फ अरशद शरीफ की अहलिया के हवाले से जानते हैं, लेकिन बहुत से लोग नहीं जानते कि जब नया नया ये डिजिटल मीडिया शुरू हुआ था तो PFUJ कि पूरे पाकिस्तान में डिजिटल मीडिया को हेड जवेरिया करती थी।
उस वक्त आम लोग जो हैं वो उनको इसका इस्तेमाल भी नहीं आता था। तो खैबर से कराची तक हमारा जो भी इशू होता था, किसी जर्नलिस्ट का इशू होता था, तो जवेरिया उससे रब्ता करती थी, फिर उसको हाईलाइट करना, फिर वो पीएफजे के सामने आता था। तो इसलिए जवेरिया का पीएफजे के साथ जन्म का एक साथ है, इसलिए आप तनहा नहीं। अजीज दोस्तों, अरशद शरीफ का साने है कि जहां तक तल्लक है, मैं ये समझता हूं कि आज भी अरशद शरीफ की लाश चौराहे में पड़ी है और हर कोई उसको अपने इंटरेस्ट के खातिर नोच रहा है। पॉलिटिकल पार्टियों ने अपने मफाद की खातिर नोचा, हुकूमत ने अपने मफाद की खातिर नोचा, इदारों ने अपने मफाद की खातिर, जो कि हमारे लिए कत्ल से भी ज्यादा तकलीफ दे अमर है। जब जिस दिन अरशद शरीफ की शहादत हुई तो मैं उस दिन लाहौर में था, आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस थी लाहौर में। तो जाहिर है वहां पूरी दुनिया से लोग आए हुए थे, मैंने भी वहां प्रेस फ्रीडम पे बात करनी थी। तो रात लेट तक जाहिर है दुनिया भर के जो मंदूबीन आते हैं, आप उनसे गुफ्तगू करते हैं, तो लेट गया। तो सुबह जब मैं उठा तो मुझे मेरे दोस्त ने उठाया और उसने कहा कि ये आपने सोशल मीडिया इंसानी हकूक़ के अलमबरदार होने की हैसियत से अब हम सबका ये फ़र्ज़ है, यहाँ पर जो लोग बैठे हुए हैं, कि हमें अपने अपने तय इसकी आवाज़ को बुलंद करना है। यहाँ पर बैठा हर शख्स बाशऊर है, उसे पता है सोशल मीडिया का दौर है, कि हमने अरशद शरीफ शहीद के इस केस को दबने नहीं देना, इस धूल को बैठने नहीं देना।